कॉलेज के टॉप हैंडसम गाय होने के बावजूद तुमने अपनी दादी की सर्जरी के लिए टीवी में वेटर की जॉब ली, पर फर्स्ट डे ही एक क्रेजी फीमेल सीईओ ने तुम्हें टारगेट कर लिया, यहाँ तक कि तुम्हें एक डार्क रूम में ले जाकर पूरी रात। खैर, उसके बाद उसने तुम्हें एक गोल्ड कार्ड दिया। कल रात जो हुआ वो मेरा प्लान नहीं था। इस कार्ड में 8 मिलियन है। अगर इनफ ना हो तो मुझे कांटेक्ट करना, पर अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें दो चॉइसेस देती हूँ, या तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, या मैं तुम्हें इस डार्क रूम में जिंदगी भर अपना पेट बनाकर रखूंगी। तुम इस क्रेजी औरत को देखते हुए कांपते हाथों से वो कार्ड लेते हो। मैं तुम्हें चूज करता हूँ। मैनिया ने सैटिस्फाई होकर स्माइल किया। गुड। कोई भी काम हो तो कांटेक्ट करना, और ना हो तब भी कर सकते हो। अपना कांटेक्ट नंबर देने और तुम्हारी बेसिक डिटेल्स पूछने के बाद वो वहां से चली गई। तुम कुछ देर शॉक में रहे, फिर जल्दी से कपड़े पहने, अपना फोन चेक किया तो कई मिस्ड कॉल्स थी। तुमने वापस कॉल किया। जंग पैंग, तुम कहाँ हो? दादी ने तुम्हें इतने कॉल्स किए, तुमने पिक क्यों नहीं किया? कल रात तुम घर क्यों नहीं आए? फोन से आती उस केयरिंग आवाज को सुनकर तुम्हें कल रात का सारा सीन याद आ गया और तुम ऑकवर्ड फील करने लगे। दादी, कल रात ओवर टाइम करते हुए मेरी आंख लग गई थी, बस अभी उठा हूँ। आज की शिफ्ट खत्म करके शाम को घर आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। दादी तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाएगी। जी दादी, मुझे काम पर जाना है, मैं फोन रखता हूँ। कॉल कट करके तुम फ्रंट डेस्क पर पहुंचे, जहां फोंग जे ने तुम्हें देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। जैंग पेंग, तुम फिर से काम चोरी कर रहे हो। आज तुम 1 घंटा लेट हो, तुम्हारे 100 रुपए कट होंगे। फोंग जे, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस ओवर स्लीप कर गया था। नेक्स्ट टाइम पक्का लेट नहीं होगा। तुम बहुत सोते हो ना? 8 बजे की शिफ्ट में भी तुम ओवर स्लीप कर गए। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी कट नहीं की। अगली बार लेट हुए तो सैलरी भूल जाना। इतना कहकर फेंग जिया ने जैसे ही तुम्हें थप्पड़ मारना चाहा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम अपने स्टाफ पर हाथ उठाती हो? तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? वो लेट आया है, मैं बस उसे लेसन सिखा रही थी। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। जो फोकस से काम ना करे, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैंने नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लेट हुआ हूँ, इससे पहले कभी लेट नहीं हुआ। वो तो बस। तुम कुछ कहते कहते रुक गए और सामने खड़ी कोल्ड एक्सप्रेशन वाली वेन न्यूए को देखने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बहस कर रहे हो। अगर एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हें अभी फायर कर दूंगी। फायर करोगी? मुझे नहीं पता था कि एक फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के पास इतनी पावर होती है। तुम होती कौन हो? मैं जैसे चाहूँ फायर कर सकती हूँ, ये मेरी पावर है। ये तियानी होटल है। सुजिंग, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। ये मेरे कंट्रोल में है और मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। अगर मैं इसे आज मारूं भी, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें ये पावर किसने दी? फोंगजिए ने जैसे ही पलटकर जवाब देना चाहा, तभी एक मिडिल एज्ड आदमी घबराता हुआ वहां आया और वेन यूए को देखते ही झुक गया। वेन, बॉस वेन। फोंगजिए पूरी तरह शॉक में थी। क्या ये वही फेमस बॉस वैन है, उनके होटल की चेयरपर्सन? उसने अभी अभी क्या कर दिया? फोंगजिए ने डर के मारे अपना थूक निकला। वांग काई, तुम्हारे कंट्रोल में काम करने वाले लोग मेरे आदमी पर हाथ उठा रहे हैं। अब तुम ही इसे हैंडल करो। बॉस वैन, ये आपका आदमी है। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए। रूमर्स तो ये थे कि बॉस वैन को आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन सोच सकता था कि उन्हें ऐसे यंग कॉलेज बॉयज पसंद आएंगे? फोम जे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस वैन के आदमी को हाथ लगाने की? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैनेजर, मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए, आई बेग यू। जियांग पेंग, प्लीज तुम बॉस वैन से बात करोगे? तुमने अपना सिर हिलाया और वैन यूए के पीछे छुप गए। इस औरत ने तुम्हें बहुत बुली किया था और तुम्हारी सैलरी भी कट की थी। अब इस इंडस्ट्री में उसे जॉब पर रखने की हिम्मत कौन करेगा? उसे काम देने का मतलब है वेन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेना। वेन यूए ने तुम्हारी तरफ मुड़कर देखा। क्या मैंने तुम्हें इनफ पैसे नहीं दिए थे? तुम फिर भी यहाँ काम करने क्यों आ गए? समर वेकेशन में अभी 2 महीने बचे हैं, घर पर बोरिंग लगता है, इसलिए सोचा कि थोड़े और पैसे कमा लूं ताकि दादी का ट्रीटमेंट करवा सकूं। तुम्हारी दादी बीमार है। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं है। बॉस वैन, क्या हमें कंपनी चलना चाहिए? 30 मिनट में आपकी पहली मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। चलो। तुमने अपना फोन निकाला, वेन्यू का कांटेक्ट नंबर ढूंढा, चैट बॉक्स ओपन किया, पर बहुत देर हेजिटेट करने के बाद भी कोई मैसेज सेंड नहीं कर पाए। फोन वापस रखकर तुमने अपनी शिफ्ट पूरी की और बस लेकर घर लौट आए। दादी, आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं,
अब मैं तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। तुम्हारी बीमारी को अब और इग्नोर नहीं कर सकते। कैसी बीमारी? दादी बिल्कुल ठीक है। तुमने जो भी अर्न किया उसे अपने पास रखो। तुम्हें कॉलेज आना है और वहाँ बहुत पैसे लगेंगे। मेरा बेचारा पेंग पेंग, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं। अपनी कॉलेज फीस के लिए भी तुम्हें खुद ही सेव करना पड़ रहा है। अगर वो तुम्हें नहीं चाहते तो दादी को तुम्हारी जरूरत है। असल में जियांग दादी ने तुम्हें अनाथालय से अपनाया था। जियांग फैमिली को डर था कि तुम उनके बेटे की प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगोगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। ये तो शुक्र है कि दादी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। दादी, मैं बेचारा नहीं हूँ। मेरे पास आप हो ना। आप आराम करो, मैं चिकन सूप बनाता हूँ। तुम अभी छोटे हो, दादी बनाएगी। दादी किचन में गई और जैसे ही बर्तन में पानी डाला, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। दादी, दादी आपको क्या हुआ? तुम घबरा गए और कांपते हाथों से इमरजेंसी नंबर डायल करने लगे। इमरजेंसी लाइंस बिजी थी, कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तभी तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम आया, वेन्यू। तुमने एक आखिरी उम्मीद के साथ उसे मैसेज किया, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? क्या हुआ? मेरी दादी अचानक बेहोश हो गई हैं। हॉस्पिटल में कॉल नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुमने जो पैसे दिए थे मुझे वो नहीं चाहिए। अपनी लोकेशन सेंड करो। 20 मिनट वेट करो। सुशिन, मेरी मेडिकल टीम को साथ लो और अभी मेरे साथ चलो। स्पीड बढ़ाओ। तुम्हारे पास रेडी होने के लिए सिर्फ 2 मिनट है। बॉस वेन, इतनी रात को कहाँ जाना है? टाउन में किसी को पिक करना है। कुछ ही देर में ब्लैक गाड़ियों का एक कॉन्वॉय रात के अंधेरे को चीरता हुआ सड़कों पर दौड़ने लगा। तुमने बेचैनी से दीवार घड़ी को देखा। 20 मिनट हो चुके थे, पर वेन यू अभी तक नहीं आई थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। ब्लैक ट्रेंच कोट पहने वेन यू किसी मसीहा की तरह दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही तुम झटके से खड़े हो गए। तुम सच में आ गई। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? लेंगजेव, चेक करो कि इस ओल्ड लेडी की कंडीशन कैसी है। मैं जिन्हें साथ लाई हूँ वो मेरी पर्सनल मेडिकल टीम है, किसी टॉप डॉक्टर से कम नहीं। पहले इन्हें चेक करने दो। अगर ट्रांसफर करना सेफ हुआ तो हम तुम्हारी दादी को हॉस्पिटल ले चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेन यू है, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। इन्हें प्रॉपर चेकअप के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। दादी, दादी कैसी हैं? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के मेडिकल इक्विपमेंट उनकी कंडीशन को स्टेबल कर देंगे, पर ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया के सबसे टॉप लेवल के हैं। मेरे पास पैसे हैं, तुम बस मेरी दादी का ट्रीटमेंट करो, मैं और पैसे कमा लूंगा। ये कार्ड भी तुम रख लो। ये कार्ड मैंने तुम्हें पॉकेट मनी के लिए दिया था। तुम्हारी दादी के ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस कार्ड को अपने पास रखो और आइंदा ये किसी और को मत देना। क्या तुम सच में मेरी दादी को बचा सकती हो? तुम्हें जो चाहिए मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि 4 साल बाद, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, तुम मुझसे मैरिज रजिस्टर करो। मैरिज? 4 साल बाद तुम 22 साल के हो जाओगे, तब हम लीगली शादी कर सकते हैं। मुझे मंजूर है। अगर तुम दादी को बचा लो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गुड। तो आज से तुम मेरे फियांसे हो, और अगर तुमने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की तो तुम्हें पता है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तुमने अपना सिर हिला दिया। तुमने तो आज तक किसी को डेट भी नहीं किया था, और अब अचानक से तुम्हारी एक फ्यूचर वाइफ थी जो तुमसे उम्र में काफी बड़ी थी। वेन्यू की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वो कभी ना देखने पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बस तुम मेरी दादी को बचा लो, मैं सब कुछ करूंगा। चलो, तुम्हारी दादी को हॉस्पिटल ले चलते हैं, तुम भी साथ चलो। हाँ। गाड़ी में बैठते ही वेन्यू ने तुम्हारी तरफ देखा। तुम हमेशा से अपनी दादी के साथ टाउन में रहते हो। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे दादी ने गोद लिया था। तुम्हारी मेमोरीज में भी कभी कोई पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ दादी थी, या फिर वो फॉस्टर पेरेंट्स और एक भाई जैंग हुए जो हमेशा तुम्हें टारगेट करता था। तुम्हारी दादी अब हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम कहाँ रहने वाले हो? यहाँ से तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम्हें दादी की देखभाल करने में प्रॉब्लम होगी। एक काम करो, मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरा घर सेंट्रल हॉस्पिटल के बहुत करीब है। मैं एक लड़का हूँ, तुम्हारे घर में कैसे रह सकता हूँ? मैं कोई रूम रेंट पर ले लूंगा। रेंट पर? क्या तुम श्योर हो? कैपिटल सेंटर में 1 महीने का रेंट 10,000 से ऊपर है। इतना एक्सपेंसिव? 10,000 तो मेरे पूरे साल का खर्चा है। मैं रेंट पर नहीं रहूंगा। तो फिर मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई रेंट नहीं देना होगा।
मेरा घर काफी बड़ा है, तुम्हारे आने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सच में। क्या मैं आ सकता हूँ? मेरा सामान बहुत कम है, बस कुछ कपड़े हैं। तुम मुझे कोई भी छोटा सा कमरा दे देना। वेन्यू के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान गई। ठीक है। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी कैपिटल सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंची। जान दादी को सीधा डायग्नोस्टिक रूम में ले जाया गया और तुम दरवाजे के बाहर खड़े थे। तुम बेचैनी से हॉलवे में चक्कर काट रहे थे। रिलैक्स, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। ये टिश्यू लो और अपना पसीना पोंछ लो। तुमने जल्दी से अपने चेहरे का पसीना पोंछा, पर तुम्हारी एंजाइटी कम नहीं हो रही थी। तुमने रात का खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं, दादी आज मेरे लिए चिकन सूप बनाने वाली थी, पर इससे पहले कि वो बना पाती वो बेहोश हो गई। कुछ मिनटों बाद सुशिंग वहां आई। बॉस वैन, आपने जो डिनर ऑर्डर किया था वो आ गया है, पहले कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना। जब तक दादी बाहर नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो क्या तुम पूरी रात भूखे रहने वाले हो? तुमने हार मानकर एक बन उठाया और जैसे ही 2 बाइट लिए तुम्हें फंदा लग गया। वैन यूए ने तुम्हें पॉरेज का एक कप पकड़ाया। इसे पी लो। थैंक यू। तुम भी खा लो। तुमने भी तो खाना नहीं, मुझे और दादी को पिक करने के चक्कर में। इतना कहते ही वैन यूए ने तुम्हारे हाथ से उस बन का एक बाइट ले लिया। तुम्हारी धड़कनें तेज हो गई और मारे घबराहट के वो बन तुम्हारे हाथ से छूटते छूटते बचा। टेस्ट अच्छा है, मैंने खा लिया, अब तुम खाओ। तुमने शौक में उसी बन से एक बाइट लिया जहां से वेन यूए ने खाया था। टेस्ट सच में अच्छा है, बीफ फिलिंग है। खाना खाने के बाद तुम वापस चेयर पर बैठकर दादी का वेट करने लगे। दिन भर की शिफ्ट के बाद तुम बहुत थक चुके थे और दीवार के सहारे आंखें बंद कर ली। वेन यूए ने अपना ट्रेंच कोट उतारा और धीरे से तुम्हारे ऊपर उड़ा दिया। ना जाने कितना वक्त बीता, तुम्हारी आंख झटके से खुली। दादी, क्या मेरी दादी बाहर आ गई? रिलैक्स, वो बाहर आ चुकी हैं और आईसीयू में है। वेन्यू ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें सीधा आईसीयू ले गई। दादी, तुम बेड के पास बैठे और दादी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। जांग पेंग, आज रात तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। मेरी मेडिकल टीम यहाँ दादी की देखभाल करेगी। तुम्हें अब आराम की जरूरत है। नहीं, मैं यहीं रहकर दादी की देखभाल। तुम आज घर चलो, कल मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। अभी मेरे साथ चलो। तुम्हें नींद की जरूरत है और तुम यहाँ ठीक से सो नहीं पाओगे। वेन्यू ने तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। करीब 7-8 मिनट बाद गाड़ी रुकी। फ्रंट यार्ड पार करके जब तुम दोनों लिविंग रूम में पहुंचे तो वेंची झटके से खड़ी हो गई। सिस्टर, ये कौन है? ये तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ? ये तो बहुत छोटा लग रहा है। मुश्किल से 18-19 साल का होगा। सिस्टर, आपको ऐसे लड़के पसंद हैं? क्या ये सच में मेरा ब्रदर इन लॉ है? बिल्कुल। वेंची ने हैरानी से गहरी सांस ली और तुम्हें घूरती रही। जियांग पेंग, तुम्हारा रूम रेडी है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए वो बोली, ये तुम्हारा रूम है, इसके बिल्कुल बगल वाला मेरा रूम है। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। हम दोनों के रूम्स इतने क्लोज क्यों हैं? ये गेस्ट रूम सबसे बड़ा है, तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल फील होगा। वो ये बात कभी एडमिट नहीं करेगी कि उसने जानबूझकर मेड से यही कमरा तुम्हारे लिए तैयार करवाया था। थैंक यू। तुम्हें सेटल करने के बाद वेन्यू आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरी। सिस्टर, आप अभी जिस लड़की को लेकर आई हैं, क्या वो सच में मेरा? वो मुझसे भी छोटा लग रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो वो तुमसे 3 साल छोटा है। वो अभी 18 का है। आप कर क्या रही हैं? क्या आपके बच्चे को पाल रही हैं? आपको उसमें क्या पसंद आ गया? कहीं आप सिर्फ उसके फेस पर तो नहीं फिदा हो गई? जांग पेंग अब 18 साल का हो चुका है और वो मुझे पसंद है। हालांकि उसे अभी दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है, पर मैं उसके जैसे लड़कों को आप जैसी ओल्डर सिस्टर्स पसंद नहीं आती। उन्हें तो अपनी एज की क्यूट और स्वीट लड़कियां पसंद होती हैं। जांग पेंग को आप कैसे पसंद आ सकती हैं? आप उससे पूरे 6 साल बड़ी हैं। 6 साल? क्या ये बहुत बड़ा गैप है? बिल्कुल है। वेन्यू ने कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम चली गई। नहाने के बाद उसने तुम्हारे कमरे का दरवाजा धीरे से नॉक किया। जियांग पेंग, सो गए क्या? मैं तुम्हें हेयर ड्रायर देना भूल गई थी। तुमने दरवाजा खोला तो देखा वेन्यू हाथ में हेयर ड्रायर लिए खड़ी है। हेयर ड्रायर देना भूल गई थी। तुम्हारे बाल अभी तक गीले हैं। थैंक यू। मुझसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, मैं अपने बाल खुद सुखा लूंगा। और वेन्यू सीधे कमरे में आ गई जैसे वो उसी का कमरा हो और सोफा पर बैठ गई। यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे बाल ड्राई कर देती हूँ। रात को गीले बालों के साथ सोने से कोल्ड हो सकता है।
सच में मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे करने दो। हिलो मत। तुम चुपचाप बैठ गए, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। पहली बार कोई तुम्हारे बाल ड्राई कर रहा था। तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वेन्युए ने आराम से तुम्हारे बाल सुखाए और फिर झुककर तुम्हारे चेहरे से पानी की बूंदें साफ करने लगी। तुमने अपनी आंखें नीचे की और तुम्हारी नजर उसके रोब से झांकती उस हल्की सी झलक पर पड़ गई। तुम अब कोई नासमझ बच्चे नहीं थे। उस रात की याद आते ही तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? वेन्युए ने जानबूझकर तुम्हारे कान को छेड़ा। लाल कहाँ हो रहे हैं? तुम मुझे टच मत करो। क्यों? तुम मेरे हो तो मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? मुझे सोना है। तुम अपनी पूरी स्पीड से बेड पर गए और झट से ब्लैंकेट ओढ़ ली। वेन्या ने तुम्हें और परेशान नहीं किया और मुड़कर कमरे से बाहर चले गई। तुम बेड पर करवटें बदलते रहे और नींद कोसों दूर थी। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वेन यूए का चेहरा घूम रहा था। सपने में भी तुमने देखा कि वेन यूए ने तुम्हारी गर्दन में बाहें डाली हैं और तुम्हें किस कर रही हैं। सुबह तुम झटके से उठे। तुमने एक सपना देखा था और वो भी उस तरह का सपना। तुमने जल्दी से बेडशीट हटाई और उसे बाथरूम की वॉशिंग मशीन में डालकर धोने लगे। इधर किचन में खाना तैयार हो चुका था। सोफा पर बैठी वेंची का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसने जैसे ही चॉपस्टिक्स उठाई, जियांग पेंग अभी तक नहीं उठा है, तुम अभी नहीं खा सकती। सिस्टर, अगर वो नहीं उठा तो क्या मैं भूखी रहूंगी? बॉयफ्रेंड मिलते ही आप अपनी बहन को भूल गई। जब बहुत देर तक तुम नीचे नहीं आए तो वेन यू अपनी हाई हील्स में खट खट करती ऊपर आई और दरवाजा नॉक किया। जियांग पेंग अभी तक उठे नहीं। हमें हॉस्पिटल भी जाना है। तुमने दरवाजा खोला, सिर नीचे झुकाए हुए। तुम अभी अभी बेडशीट धोकर आए थे और अंदर ही अंदर बहुत नर्वस थे। वेन्यू को देखते ही तुम्हें फिर से वो सपना याद आ गया। मैं बस बाहर आ रहा हूँ। वेन यूए कमरे में आई और चारों तरफ देखा। बेडशीट कहाँ गई? कल रात तो बेड पर शीट थी। वो मुझसे गंदी हो गई थी तो मैंने उसे वॉश करने डाल दिया। गंदी हो गई थी? बेडशीट कैसे गंदी हो सकती है? बस गलती से हो गई। इतना कहकर तुमने वेन्यू का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। कल रात तो मुझे टच भी नहीं करने दे रहे थे, आज खुद इतने एक्टिव हो रहे हो। मुझे बस भूख लगी है, खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगी। आज तुम्हारी दादी को होश आ जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जान पेंग, फाइनली तुम आ गए। तुम्हारे रात सिस्टर मुझे खाने भी नहीं दे रही थी। मैं तो भूख से मर ही जाती। बेनियो ने तुम्हारे लिए बोल और चॉपस्टिक्स सेट की। खाओ। तुम्हें क्या पसंद है? ये डिशेस काफी लाइट है, मुझे सब चलेगा। जान पेंग, मेरी सिस्टर तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। इतना तो मेरा भी नहीं रखती। क्या यही फ्यूचर हस्बैंड और बहन के बीच का डिफरेंस है? तुम एक पल के लिए चौंक गए और चुपचाप व्हाइट चावल खाने लगे। फ्यूचर हस्बैंड, सब्जी भी खाओ, सिर्फ व्हाइट चावल मत खाते रहो। ब्रेकफास्ट में क्रिस्टल बंस, सैंडविचेस और स्टेक भी है। तुम्हें ये सब पसंद है ना? हाँ पसंद है। पर वेनवे, प्लीज मुझे और मत परोसो, ये पहले ही बहुत ज्यादा है, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा और खाओ, तुम्हारी एज अभी ग्रो करने की है। सिस्टर, जियांग पेंग 18 का है, 8 साल का नहीं। वो एडल्ट हो चुका है, अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अभी अभी तो एडल्ट हुआ है, अभी और ग्रो कर सकता है। तुम बस और खाओ। वेन्या ने तुम्हारा बोल भर दिया और फिर मेड को ऑर्डर दिया कि वो जियांग दादी के लिए भी एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट तैयार करे। ब्रेकफास्ट के बाद तुम थर्मोस लेकर वेन्यू के साथ गाड़ी में बैठ गए। आज मैं काम पर नहीं गया, मुझे लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लो। मैनेजर ली, आज घर पर थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। क्या मुझे एक दिन की लीव मिल सकती है? ऑफ कोर्स मिल सकती है। तुम जितना दिन की चाहो लीव ले लो। अगर तुम काम पर ना भी आओ तो भी चलेगा, मैं रिजाइन नहीं कर रहा। मुझे बस कुछ दिनों की लीव चाहिए। मेरी दादी बीमार है और हॉस्पिटल में है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम आराम से अपनी दादी की देखभाल करो। जब वो ठीक हो जाए तब आराम से काम पर आ जाना। तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हें वैसे ही सेंड कर दूंगा। बल्कि इस महीने से तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 8,000 कर दी गई है। 8,000? पर मेरी परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं थी। अरे पूरी कंपनी की सैलरी बढ़ी है तो तुम्हारी भी बढ़ा दी। कोई टेंशन नहीं। तुम बस अपनी दादी का ख्याल रख। जब फ्री हो जाना तब काम पर आ जाना। कॉल कट करने के बाद भी तुम शॉक में थे। मैनेजर ली, इतने अच्छे कब से हो गए? अगर सैलरी बढ़ गई है इसका मतलब 2 महीने में 10,000 से ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। कॉलेज का फर्स्ट ईयर आराम से निकल जाएगा। वेन ये मेरी सैलरी बढ़ गई है। पता नहीं मैनेजर ली को क्या हुआ, अचानक सबकी सैलरी बढ़ा दी। मे बी 8,000 हो गई।
क्या तुम्हें पैसों की बहुत प्रॉब्लम है? मैंने कहा था ना, अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। 1 महीने के 5 मिलियन इनफ है। नहीं, तुमने मुझे पहले ही बहुत पैसे दिए हैं, मैं खर्च भी नहीं कर पाता। आगे से काम पर मत जाना, मेरे पास रहो। मुझे डर लगता है कि कोई और औरत तुम्हें देखेगी तो फ्लर्ट करने आ जाएगी। सच कहूं तो मेरा मन करता है तुम्हें एक डार्क रूम में लॉक कर दूं, ताकि सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूं। मैं किसी से बात नहीं करता, मुझे वो सब पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? तुमने रेनिया की तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। स्कूल टाइम में तुम्हारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था। अच्छे कॉलेज में जाना था, बहुत सारे पैसे अर्न करने थे। कई लड़कियों ने प्रपोज किया पर तुमने रिजेक्ट कर दिया। तभी तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जान पेंग, क्या तुम फ्री हो, साथ में मूवी देखने चले। एक न्यू एनिमे रिलीज हुई है, तुम्हारे टाइप की है। सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ। दादी बीमार हैं, मैं हॉस्पिटल में उनकी देखभाल कर रहा हूँ। दादी बीमार हैं? कब हुआ ये? मुझे पता ही नहीं चला। वो किस हॉस्पिटल में है? क्या मैं दादी से मिलने आ सकती हूँ? कैपिटल सेंट्रल हॉस्पिटल। तुमने जैसे ही सिर उठाया, देखा कि वेन्यू तुम्हें घूर रही है। अभी किससे बात कर रहे थे? मेरी क्लासमेट, हाई स्कूल की क्लासमेट है, दादी से मिलने आना चाहती है। दादी उसे देखकर शायद खुश होंगी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हम दोनों एक ही मेजर में हैं। तुम्हें वो पसंद है? नहीं, वो बस एक नॉर्मल क्लासमेट है। नॉर्मल क्लासमेट? भूलना मत कि तुम मेरे हो। अगर किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की तो कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम दादी को बचा लो, मैं सब कुछ मानूंगा। मैं उसके साथ मूवी देखने नहीं जा रहा। वेन्यू फाइनली सेटिस्फाई हुई और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुम थोड़ा पीछे हटे। वेन्यू की आंखों में देखकर तुम्हें अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें खा जाएगी। डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? वेन यूए ने स्माइल किया और उठकर तुम्हारे बिल्कुल क्लोज आ गई। सांसें टकराने लगी। मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरे हो। एक किस करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बन गई? मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तुम्हारी दादी को बचाया है। तुमने खुद कहा था कि कोई भी कंडीशन मान लो, मुझे याद है। पर तुम इतनी रिच हो, इतने सारे वर्कर्स हैं तुम्हारे पास, तुम तो एक बहुत बड़ी बॉस हो, फिर मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? मैं तो बस एक नॉर्मल लड़का हूँ, पर मुझे तुम पसंद हो। अब बताओ क्या करें? लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे साथ रहेंगे तो आदत हो जाएगी। क्या पता फ्यूचर में तुम मुझसे प्यार करने लगो। तुमने जोर से सिर हिलाया। तुम कभी भी खुद से 6 साल बड़ी लड़की से प्यार नहीं कर सकते थे, वो भी उस लड़की से जिसने तुम्हें पहली बार फोर्स किया हो। कैपिटल सेंट्रल हॉस्पिटल के पार्किंग में पहुंचने के बाद तुम और वेन यूए लिफ्ट से 5th फ्लोर पर गए। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, बेड पर दादी आंखें खोले लेटी थीं। कल से उनकी कंडीशन काफी बेटर लग रही थी। पेंग पेंग आ गया। दादी, आप होश में आ गई। हेलो दादी। दादी ने तब नोटिस किया कि तुम्हारे पास कोई खड़ी है और उसने तुम्हारे हाथ को कसकर पकड़ा हुआ है। उनका पेंग पेंग तो लड़कियों से बात करते ही टमाटर की तरह लाल हो जाता था। ये क्या चमत्कार है? पेंग पेंग, ये कौन है? ये वेन्यू है। इसी ने कल रात डॉक्टर्स की टीम भेजकर आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया था दादी। मैं जान पेंग की गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? पेंग पेंग की गर्लफ्रेंड भी है? मुझे तो पता ही नहीं चला। ये कब हुआ? बस कल ही। कल ही? ये तो बहुत अच्छी बात है। पेंग पेंग की गर्लफ्रेंड है। बेटा, तुम्हारी एज क्या है? क्या ग्रेजुएशन पूरी हो गई? पेंग पेंग तो अभी कॉलेज स्टार्ट करने वाला है। मैं 24 ईयर्स की हूँ। 2 साल पहले ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और अब कंपनी में काम करती हूँ। 24? पेंग पेंग से 6 साल बड़ी, ज्यादा गैप नहीं है। दादी इस फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ से बहुत इम्प्रेस थी। ब्यूटीफुल है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि वो पेंग पेंग का ख्याल रखती है। पेंग पेंग, तुम दोनों मिले कैसे? जहां मैं काम करता हूँ वहीं मिले थे। दादी, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, पहले तुम कुछ खा लो। ठीक है। पेंग पेंग कितना अच्छा है। पेंग पेंग, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? देर मत करो। दादी अब फाइन है, कल तक घर भी जा सकती हैं। दादी, मैंने लीव ली है और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। अब 8,000 मिलेगी और लीव के पैसे भी कट नहीं होंगे। तुम्हारे बॉस तो बहुत अच्छे इंसान हैं। दादी से थोड़ी देर बात करने के बाद तुम कमरे से बाहर आ गए ताकि वो रेस्ट कर सके।
मैंने ये तुमने दादी से वो सब क्यों कहा? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ बनूंगी। मुझे कंपनी जाना है, या तुम साथ चलोगे? नहीं, मैं घर जाकर थोड़ा सामान पैक कर लेता हूँ। मैं सूशिंग और उसकी टीम को भेज दूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए साथ नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। तुम टैक्सी लेने के लिए आगे बढ़े, तभी वेन्यू ने एक कॉल किया और कुछ ही मिनटों में ब्लैक रोल्स रॉयस गाड़ियों की लाइन तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। क्या सच में ये एक फीमेल सीईओ का लल है? सुशिंग और बाकी लोग सामान पैक करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, बस उन्हें एड्रेस बता देना। ठीक है। रन्या दूसरी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ियां अलग डायरेक्शन में निकल गईं। आधे घंटे बाद तुम उस खूबसूरत छोटे से टाउन में पहुंचे। यंग मास्टर जान पेंग, क्या ये सब पैक करना है? नहीं, बस मेरे कपड़े और बुक्स रख लो। जाओ कमरे में जाकर जो रेगुलर कपड़े हैं वो सूटकेस में डाल दो, और कुछ बुक्स भी। यंग मास्टर, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तुमने ड्रॉअर खोलकर एक गोल्डन पीस लॉक निकाला और उसे सावधानी से बॉक्स में रख लिया। और कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। तुम बस निकलने ही वाले थे कि तुम्हारा दोस्त जांग यू अंदर आ गया। जांग पेंग, कहाँ जा रहे हो? जांग यू, मैं कैपिटल सेंटर शिफ्ट हो रहा हूँ, शायद अब वापस ना हो। कैपिटल सेंटर? क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस ले जा रही है? क्या तुम सच में जांग फैमिली के यंग मास्टर बनने वाले हो और अब हम जैसे दोस्तों को भूल जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और बात है। शायद कुछ टाइम बाद वापस आ जाऊं, क्या पता। जिस दिन वेन्यू में मुझसे बोर हो जाएगी, मुझे धक्के मारकर निकाल देगी, तब वापस आ जाऊंगा। जंगयू का फेस थोड़ा उतर गया। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा तुम सच में यंग मास्टर बनने जा रहे हो। मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, जांग फैमिली का यंग मास्टर नहीं। वो तो जांग वही है। मैंने उसे मैसेज किया था, पर उसने रिप्लाई तक नहीं दिया। वो हम पुराने दोस्तों को भूल चुका है। जांग पेंग, चलो मूवी देखने चले। मैंने टिकट्स ले ली हैं, वेस्ट हो जाएंगी। कल मैं कैपिटल सेंटर आकर तुमसे मिलता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है। क्या तुम भी हम दोस्तों को इग्नोर कर रहे हो? ये लो टिकट, प्लान फाइनल है। भूलना मत, कल कैपिटल सेंटर की वॉल स्ट्रीट पर वेट करूंगा। इतना बोलकर वो तुम्हारे जवाब का वेट किए बिना ही चला गया। तुम हाथ में टिकट लिए वहीं खड़े रह गए। फिर तुमने अपनी दादी की मुर्गियों और बकरियों के लिए इनफ खाना रखा, दरवाजा लॉक किया और गाड़ी में बैठकर यूनाई मैनर लौट आए। सारा सामान सेट करने के बाद तुम थक कर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे आंख लग गई। अचानक लगा कोई तुम्हारा चेहरा खींच रहा है। तुमने झटके से आंखें खोली। वेंजे, तुम्हारा काम खत्म हो गया, सामान सेट हो गया। तुम्हारा बस इतना ही सामान है? हाँ, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। वेन्यूए ने तुम्हारी पैंट को घूर कर देखा। ये पैंट का कलर फेड हो चुका है। क्या तुम इसे अभी भी पहनोगे? चलो मेरे साथ कपड़े खरीदने चलो। इसकी जरूरत नहीं है, कलर की तो फेड हुआ है, फटी तो नहीं है, आराम से पहन सकता हूँ। तुम मेरे आदमी हो, मेरे आदमी ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है? आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात काटते हैं। चलो मेरे साथ। कैपिटल सेंटर का सबसे बड़ा मॉल। तुम वेन यूए के पीछे पीछे चल रहे थे। वो सिबलिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना। भाई बहुत हैंडसम है और बहन भी ब्यूटीफुल है। सिबलिंग्स, सुशिंग, क्या जान पेंग सिबलिंग्स लगते हैं? बॉस वेन, थोड़े बहुत, बस थोड़े से। वेन्यू अपनी हाई हील्स खटखटाती हुई तुम्हारे पास आई और सीधा तुम्हारे हाथ में अपना हाथ डाल लिया। अब तो कोई हमें सिबलिंग्स नहीं समझेगा ना। किसी औरत के इतने क्लोज तुम फर्स्ट टाइम आए थे। तुम्हारी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। चलते हुए तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। वो ब्लैक सूट कैसा रहेगा? तुम पर अच्छा लगेगा? जाकर ट्राई करो, देखते हैं साइज फिट आता है या नहीं। तुमने चेंज रूम में जाकर वो सूट पहना। वो ब्लैक सूट पहनकर तुम थोड़े मैच्योर लग रहे थे। सर, आपकी बॉडी बहुत परफेक्ट है, इस सूट के लिए एकदम फिट, और आप हैंडसम भी बहुत हैं। क्या ये आपके हस्बैंड हैं? ये मेरे फियांसे हैं। जियांग पेंग, ये सूट तुम पर जच रहा है, इसे पैक कर दो। ओके मैम। ये सूट फ्रेंच होट कुटोर का है। इसकी प्राइस 3 मिलियन है। 3 मिलियन। ये सुनते ही तुमने झटके से वो सूट उतारा और सर्विस स्टाफ को वापस देने लगे। इतने महंगे कपड़े, अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। कार्ड स्वाइप कर दो। ये बहुत एक्सपेंसिव है, चलो कोई और कपड़े देखते हैं। वैसे भी मुझे ये सूट कुछ खास पसंद नहीं आया, डेली यूज के लिए ठीक नहीं है, एक्सपेंसिव है। मुझे तो ठीक लगा, तुम पर अच्छा लग रहा है, आगे से इसे मेरे पहनना। वेन्यू, सच में ये बहुत महंगा है। एक सूट 1 मिलियन से ज्यादा का, इतने में तो एक घर आ जाएगा। क्या तुम्हें घर चाहिए, विला या मैनर? जो तुम चाहो मैं गिफ्ट कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ,
मेरे मैनर में रहना भी तो अच्छा है। चलो कुछ और कपड़े देखते हैं। बिना तुम्हारी परमिशन के वेन्यू ने तुम्हारी रिस्ट पकड़ी और आगे बढ़ गई। तुम पूरी तरह से मेरे हो, मैं जहाँ चाहूँ तुम्हें ले जा सकती हूँ। वेन्यू की इस बॉसी टोन ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। वो वाला अच्छा है, वो भी ठीक है, जाओ ट्राई करो। तुम्हें जबरदस्ती ट्रायल रूम में धकेल दिया गया। तुमने कई आउटफिट्स ट्राई किए और हैरानी की बात थी कि सब के सब परफेक्ट फिट थे। नॉट बैड, ये भी अच्छा है। इसने जो कुछ भी ट्राई किया है सब पैक कर दो, ये बहुत ज्यादा है। मैं इतने कपड़े नहीं पहन पाऊंगा। रख लो, धीरे धीरे पहन लेना। मैंने तुम्हारे पुराने कपड़े फेंक दिए हैं तो कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा ना। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, तुमने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। वेनवे, चलो घर चलते हैं। ठीक है चलते हैं। वेनवे ने मुंह से हाँ कहा पर तुम्हें सीधा ब्रांडेड शूज के सेक्शन में ले आई। बस जूते ले लें फिर पक्का चलेंगे। तुमने कोई भी रैंडम डिजाइन और कलर चूज कर लिया जो तुम्हें ठीक लगा, और जब बिल पे करने की बारी आई तो टोटल 3 मिलियन से ऊपर था। वेन, ये शूज बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं चाहिए। चलो कहीं और से लेते हैं। एक्सपेंसिव नहीं है, तुम्हें पसंद है ना, बस बात खत्म। और कुछ लेना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी में बैठने के बाद तुम हिसाब लगा रहे थे। आज वेन यूए ने 10 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे। तुमने अपनी पूरी लाइफ में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। अगर मेरी सैलरी 8,000 भी है तो शायद मैं पूरी जिंदगी ये उधार नहीं चुका पाऊंगा। इतने डीप थॉट्स में क्या सोच रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही। तुमने कुछ कहा? पूछ रही हो रात के खाने में क्या खाओगे? कुछ भी चलेगा। वेन्या, आज तुमने मुझ पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं मैंने सब नोट कर लिए हैं। फ्यूचर में धीरे धीरे सब चुका दूंगा। तुम मुझे पे बैक करोगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर फ्यूचर में मैं बहुत बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। वेन्यू ने तुम्हारी चिन उठाई, धीरे से पास आई और तुम्हारे लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर दिया। फ्रंट सीट पर बैठी सूशिंग ने अपना चेहरा फेर लिया। बॉस वन, कुछ तो रहम खाइए, वो लड़का सिर्फ 18 साल का है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें किस कर रही हो? दिख नहीं रहा क्या तुम? मुझे किस मत किया करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम अब मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकती हूँ। और क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे मना कर पाओगे? बस चुपचाप मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। गाड़ी रुकते ही तुम दरवाजा खोलकर भागे और अपने कमरे में जाकर अंदर से लॉक कर लिया। तुम्हें डर था कहीं वेनवे अंदर ना जाए। सिस्टर, जाम पेंग को क्या हुआ? वो ऊपर गया और कमरा लॉक कर लिया। क्या तुम दोनों कपड़े खरीदने नहीं गए थे? शायद मेरी से बात से डर गया। वेन्यू ऊपर आई और तुम्हारे कमरे का दरवाजा नॉक किया। बाहर आओ, डिनर तैयार है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। जियांग पेंग, क्या तुम कॉलेज नहीं जाना चाहते? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इसी कमरे में लॉक कर दूंगी। वेन यूए, इसका क्या मतलब है? तुम्हें मुझे लॉक करने का कोई राइट नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खाना खाओ। मैं तुम्हें लॉक क्यों करूंगी? रात को भूखे पेट सोना हेल्थ के लिए खराब है। मैंने दादी के लिए हॉस्पिटल खाना भेज दिया है, तुम टेंशन मत लो। बस चुपचाप आकर खाना खा लो। थैंक यू। वेन्यू, खाना खा लो। कल मैं काम पर जाऊंगी तो ड्राइवर तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगा दादी से मिलने के लिए। ठीक है। जान पेंग, सुना है तुम्हारा एडमिशन कैपिटल यूनिवर्सिटी में हुआ है। तुम किस मेजर में हो? एक्टिंग में। सुना है एक्टर्स बहुत पैसे कमाते हैं। कुछ दिन सेट पर जाकर एक्टिंग सीखी और फेमस हो गए। तुम्हारी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं फाइनेंस मेजर में हूँ, फ्यूचर में शायद मैं सिस्टर की हेल्प कर सकूं। वो अकेली कंपनी मैनेज करती हैं, बहुत थक जाती होंगी। सिस्टर, आप थोड़ा और खाइए। तुम उन दोनों बहनों को एनवी भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हारा भी एक भाई था, पर जांग हुआई के साथ तुम्हारा रिलेशन हमेशा खराब ही रहा। जांग पेंग, तुम तो अनाथ हो जिसे दादी ने उठाया था। हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। जान हुए खुद खेलते हुए गिर गया था। चुप कर। कौन है तेरी मॉम? मैं जान हुए की मॉम हूँ, तेरी नहीं। उस वक्त तुम सिर्फ 8 साल के थे और उस दिन के बाद तुमने कभी जांग फैमिली की औरत को मॉम नहीं कहा। वेनिया ने तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसकी आंखें कोल्ड हो गईं। तुम्हें किसने बुली किया? किसी ने नहीं। तभी तुम्हारे टेबल पे रखे फोन की रिंग बजी। कॉलर आईडी अंकल जियांग। तुम बाहर गए और कॉल पिक किया अंकल जियांग। जियांग पेंग, तुम्हारी दादी की कंडीशन कैसी है? क्या उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए? हाँ, मैंने दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। कैपिटल सेंट्रल हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में है। कल तुम दादी से मिलने आ सकते हो। वीआईपी रूम।
तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्हें वीआईपी रूम में रख सको? मैंने एडजस्ट कर लिया है। अंकल जियांग, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दादी के ट्रीटमेंट का खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा। अंकल जियांग वैसे तो एक कंपनी के बॉस थे, पर अपनी वाइफ से बहुत डरते थे। आंट जियांग को लगता था कि दादी के इलाज में उनके पैसे खर्च होंगे, इसलिए वो अंकल जियांग को दादी से कांटेक्ट भी नहीं करने देती थी। तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हें कॉलेज की फीस भी तो देनी है। मेरे पास 1,000 रुपए हैं, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी आंट तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हें कॉलेज के लिए सपोर्ट नहीं करेंगी। मेरे और भी बच्चे हैं, और तुम्हारी जांग भाई से भी नहीं बनती। तुम्हारी आंट को गुस्सा आ जाएगा। थैंक यू अंकल जान, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ खुद हैंडल कर सकता हूँ। अगर टाइम मिले तो दादी से मिलने जरूर आना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये जियांग पेंग का कमरा है। तुम लॉक क्यों पिक कर रहे हो? वो पहले ही बहुत डरा हुआ है, उसे और मत डराओ। जियांग पेंग बहुत डरपोक है। आप कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना हो जिससे वो इतना डरे। आपने आखिर उसके साथ क्या किया है? कुछ नहीं। तुम जाकर सो जाओ। तुम शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकले और सामने वेन्यूए खड़ी थी। वेन्यूए, तुम अंदर कैसे आई? मैंने दरवाजा लॉक किया था। इतनी टाइटली लॉक करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारा सब कुछ देखा हुआ है, और ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे बताओ आज क्या हुआ था? तुम इतने सैड क्यों लग रहे थे? मैं सैड नहीं था। बहुत रात हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। कल तुम्हें कंपनी भी तो जाना है। मुझे रेस्ट तो करना चाहिए। तुम्हारा कमरा क्वाइट नाइस है, क्यों ना आज रात में यहीं सो जाओ। तुम्हारा खुद का कमरा है ना? तुम मेरे कमरे में क्यों सोना चाहती हो? यहाँ के सारे कमरे मेरे हैं। तुम भी मेरे हो। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहां सोऊंगी। इतना कहकर वेन्यू आराम से बेड पर बैठ गई। वेन्यू, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ नहीं सो सकती। अपने कमरे में जाओ। मेरा बेड बहुत छोटा है, 2 लोग नहीं आ पाएंगे। मुझे तो ये बेड काफी बड़ा लग रहा है। हम दोनों आराम से सो सकते हैं। वैसे भी तुम मुझसे बहुत डिस्टेंस बना रहे हो। हमें अपनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। जाओ पहले शावर ले लो, और मेरे रूम से कोई नाइट गाउन ले आना, वार्डरोब में मिल जाएगा। जब वेन यूए ये बोल रही थी, वो पहले ही बाथरूम में एंटर कर चुकी थी। तुम हार मानकर वेन यूए के रूम में गए। उसका वार्डरोब खोला तो अंदर अलग अलग डिजाइन के अजीब अजीब नाइट गाउन्स भरे हुए थे। ऐसे डिजाइन जो तुमने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। तुमने सबसे डिसेंट और नॉर्मल सा नाइट गाउन निकाला और दबे पांव वापस आए। वेन्यू नाइट गाउन ले आया। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला और वेन्यू का हाथ बाहर आया। तुमने नाइट गाउन पकड़ा दिया और चैन की सांस ली। वेन्यू, तुम खुद अपने हेयर ड्राई कर लेना, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर तुम बेड पर लेटे और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद हल्के कदमों की आवाज आई, और फिर अचानक तुम्हें लगा जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई भारी चीज रख दी हो। तुमने झटके से आंखें खोली। वेन्यू तुम्हारे बिल्कुल बगल में लेटी थी। तुम क्या कर रही हो? सो रही हो। और तुम मेरे गले क्यों लगकर सो रही हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अपने बॉयफ्रेंड के गले नहीं लगूंगी तो किसके लगूंगी? जियांग पेंग, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं हूँ। तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? मैं नहीं डरता, मुझे नींद आ रही है। और तुम भी सो जाओ, कल तुम्हें काम पर जाना है। वेन मैंने तुम्हारी तरफ देखा और स्माइल करते हुए उठकर बगल वाले कमरे में चले गई। उसे लगा अगर वो अपने यंग बॉयफ्रेंड को ज्यादा डराएगी तो कहीं वो रोज भागने की कोशिश ना करने लगे। और वो तुम्हें चेन से बांध कर नहीं रखना चाहती थी। वेन ये के जाते ही तुमने चैन की सांस लिए ब्लैंकेट हटा दी। सब उस विच की वजह से है। पता नहीं कब मुझे उसके चंगुल से आजादी मिलेगी। अगले दिन खाना खाने के बाद तुमने एक थर्मोस लिया जिसमें दादी के लिए स्पेशल न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट था, और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल रूम में जियांग फैमिली के कई लोग मौजूद थे। अंकल जियांग, आंट जियांग और जियांग होई दादी के बेड के पास बैठे थे। पेंग पेंग आ गया। दादी, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। क्या दादी तुम्हारा लाया हुआ खाना खा सकती हैं? कहीं तुम एक प्लेन बन और उबली हुई सब्जियां तो नहीं लाए हो? हमने दादी के लिए बेस्ट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मंगवाया है। जांग पेंग, तुम्हारा लाया हुआ खाना दादी के लिए ठीक नहीं है, तुम इसे खुद ही खा लो। या अगर तुम्हें हमारा खाना खाना है तो पहले कभी इतना अच्छा खाना देखा भी नहीं होगा ना? तुमने पहले उससे भी बेटर खाना देखा था। ब्रदर, मुझे लगता है तुमने कभी इतना अच्छा खाना नहीं देखा होगा। अगर तुम चाहो तो दादी के खाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो। जो इंसान हमेशा टाउन में रहा हो उसे क्या पता कि ये इम्पोर्टेड ट्रॉपिकल फिश है। हवाई सही कह रहा है,
पेंग पेंग, तुम बहुत पतले हो, तुम्हें भी अच्छा खाना चाहिए, तुम भी थोड़ा खा लेना। तुमने मना कर दिया और अपना थर्मस खोलकर उसमें से एबलोन, जिनसेंग, शार्क फिन, डियर हॉर्न और बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल सूप निकाला। जांग हुई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से देखने लगा। जांग पेंग, तुमने ये सब कहाँ से चुराया? पेंग पेंग, तुमने ये सब कहाँ से चुराया है? चोरी करना बहुत बुरी आदत है। भले ही तुम ये दादी के लिए लाए हो, पर इसे जल्दी वापस कर दो। मैंने ये चुराया नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ चोरी कर सकता हूँ? नहीं नहीं पेंग पेंग, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी आंट बस टेंशन में थी। आंट जान, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरे एक फ्रेंड के घर के शेफ ने बनाया है। पेंग पेंग, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई दोस्त इतना रिच कैसे हो सकता है? तुम्हारे दोस्त तो बस टाउन के लोग हैं, झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाते। हमारे घर के शेफ भी ऐसा खाना नहीं बना सकते। वो बस मेरा एक दोस्त है और वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। दादी, खाना खाइए। ठीक है। दादी ने खुशी खुशी खाना शुरू किया। तुम्हें देखकर उनका मूड बहुत अच्छा हो गया था। जो दादी अभी तक कह रही थी कि उन्हें भूख नहीं है, वो अब तुम्हारा लाया हुआ खाना मजे से खा रही थी। ये तो क्लियर बायस है। दादी हमेशा जियांग पेंग को सपोर्ट करती है। जियांग हुई को तो दादी ने देखा तक नहीं था। दादा, सुना है तुम्हारा एडमिशन भी कैपिटल यूनिवर्सिटी में हुआ है। अब हम फिर से क्लासमेट्स होंगे। तुम्हारा एडमिशन कैपिटल यूनिवर्सिटी में हुआ है। तुम थोड़े सरप्राइज थे। जियांग हुई हमेशा क्लास में लास्ट आता था। उसका स्कोर कट ऑफ से 5,006,000 मार्क्स कम था। हाँ, मेरे डैड ने यूनिवर्सिटी को 5 मिलियन देकर एक मिनी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाया है। तुमने मन ही मन सोचा? मुझे पहले ही पता था कि ये पैसों के दम पर गया है, वो भी इतने सारे पैसे। पेंग पेंग, सुना है इस बार यूनिवर्सिटी एग्जाम का टॉपर कोई जांग है। क्या वो तुम हो? हाँ, वो मैं हूँ, जांग पेंग। तुमने इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए? जब तुम कैपिटल में ही हो तो फ्यूचर में घर आकर क्यों नहीं रहते? थैंक यू आन जान, पर मुझे नहीं आना। तुम अचानक इतने फॉर्मल क्यों हो गए? मुझे आन जान क्यों बुला रहे हो? पहले तो मॉम बुलाते थे। मेरे पास रहने की जगह है। आन जान ने आगे कुछ नहीं कहा। आखिर वो उनका अपना बेटा नहीं था तो वो क्लोज कैसे हो सकता था? और उन्होंने उसे रहने के लिए सच्चे मन से थोड़े ना कहा था, बस फॉर्मेलिटी कर रही थी। ब्रदर, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं कैब ले लूंगा। कैब? तो तुम यहीं वेट करो। तुम्हारे जैसे लो स्टेटस वाले लोग सिर्फ कैब के ही लायक हैं। जांग वाई की गाड़ी निकल गई और तुम अकेले वहीं खड़े रह गए। कुछ देर बाद एक ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम तुम्हारे पास आकर रुकी। यंग मास्टर जियांग पेंग, क्या आपको घर जाना है? नहीं, तुम घर जाओ। मुझे होफेंग स्ट्रीट पर थोड़ा काम है। मैं रात को आऊंगा। यंग मास्टर, आपको कहाँ जाना है? मैं ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ। तुम मुड़े और रोड साइड से एक कैब लेकर ऑफिंग स्ट्रीट की तरफ निकल गए। जैसे ही तुम कैब से उतरे, जांग यू पहले से वहां वेट कर रहा था। जांग पेंग, तुम आ गए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मूवी स्टार्ट होने वाली है, चलो जल्दी चलें। कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। ठीक है। तुम मूवी थिएटर में एंटर करने ही वाले थे कि वेन्यू के मैसेजेस आने लगे, कहाँ हो? सुशिंग को अपने साथ क्यों नहीं जाने दिया? मूवी देखने आया हूँ। ये एनिमे मूवी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मुझे पसंद है तो देखने आ गया। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई है। मैं एक क्लासमेट के साथ हूँ, अब अंदर जा रहा हूँ। क्लासमेट? क्या वो कोई लड़की है? तुमने सिंपली एक नॉडिंग वाला इमोजी भेज दिया। मीटिंग रूम में वेन्यूए का फेस गुस्से से हो गया था और पूरे रूम का टेम्परेचर जैसे फ्रीज हो गया था। क्या हुआ? अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुमने थोड़ी देर वेट किया पर वेन्यूए का कोई रिप्लाई नहीं आया। जियांग पेंग, चलो जल्दी अंदर चलें, देर हो जाएगी। तुम दोनों मूवी थिएटर में चले गए। जांग यू को इस टाइप की मूवी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तुम बस शांति से बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे थे। मूवी खत्म होने के बाद तुम दोनों रोड पर वॉक कर रहे थे। जांग पेंग, तुम कहाँ रहते हो? क्या आज रात मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या हम साथ सो सकते हैं? बचपन में भी तो हम साथ सोते थे। वो बचपन की बात है, अब शायद ये पॉसिबल नहीं है। जियांग पेंग, चलो लंच करने चलें। मुझे पता है तुम्हें फ्राइड नूडल्स बहुत पसंद है। ठीक है, चलो। तुम दोनों ने एक सिंपल से रेस्टोरेंट में फ्राइड नूडल्स खाए। बाहर आते हुए जांग यू ने अपनी पॉकेट से एक कीचेन निकाला और तुम्हारे हाथ में रख दिया। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। एक एक्स्ट्रा आ गया था तो तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ।
जांग पेंग, मैं चलता हूँ, अगली बार मिलेंगे। इतना कहकर जांग यू बिना तुम्हारे रिप्लाई का वेट किए वहां से चला गया, और तुम हाथ में ब्लू कलर का कीचेन लिए वहीं खड़े रह गए। चलो, किसी ने गिफ्ट दिया है तो रख लेता हूँ, क्या पता कहाँ न जाए। तुमने कैब ली और घर लौट आए। सोफा पर बैठकर तुम टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगे। आज वेन्यू बहुत जल्दी घर आ गई थी, दोपहर 3 बजे ही। वो अंदर आई और तुम्हें कोल्ड लुक देते हुए देखा। वेन्यू, तुम आ गई। आज क्लासमेट के साथ डेट कैसी रही? मजा आया? नहीं, मैं डेट पे नहीं गया था। हम बस नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, साथ में मूवी देखने गए थे। क्लासमेट? मूवी देखते हुए उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? नहीं, वो बस एक नॉर्मल क्लासमेट है। हम दोनों के बीच कोई फिजिकल टच नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ। अगर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की होती ना, तो मैं उस औरत के हाथ काट देती। सच में नहीं हुआ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, फ्यूचर में किसी लड़की के साथ अकेले बाहर नहीं जाऊंगा। मैं किसी लड़की से बात भी नहीं करूंगा, ठीक है? मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। एनीवे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुड बॉय। आज लंच में क्या खाया? जैंग्यू के साथ फ्राइड नूडल्स खाए। वहां के नूडल्स बहुत अच्छे थे, सिर्फ 8 रुपए के। जैंग्यू के साथ लंच किया। लगता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो। वो मेरा फ्रेंड है, बस एक बहुत नॉर्मल फ्रेंड। मैंने कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा। चलो, मान लेती हूँ, कल मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी। तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है? तुम्हें काम नहीं करना? तुम तो बहुत बिजी रहती हो ना। तुम्हारे पास मूवी देखने का टाइम है? मेरा भी मन नहीं है, मुझे मूवी नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? तुम उसके साथ देख सकते हो, पर मेरे साथ नहीं। क्या तुम उसे पसंद करते हो? वेनिए को ओवरथिंक करने से रोकने के लिए तुमने जल्दी से एक रोमांटिक एनिमे मूवी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये वाली देखते हैं। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कल वीकेंड है तो मुझे काम पर भी नहीं जाना। सिस्टर, आप वीकेंड पर भी बिजी रहती हैं। मैं आपसे शॉपिंग पर चलने को कह रही हूँ, पर आपके पास टाइम ही नहीं है। और अब आप जांग पेन के साथ मूवी देखने जा रही हैं। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाओ ना। वो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर नहीं। आप नेक्स्ट टाइम मेरे साथ शॉपिंग पर जरूर चलना। कल मुझे जांग पेन के साथ मूवी देखने जाना है। सच में तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। तुम वेंची के साथ शॉपिंग पर जा सकती हो। तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं? क्या तुम्हारा प्लान कल फिर से किसी क्लासमेट के साथ मूवी देखने का है? नहीं, कल मुझे काम पर जाना है। रोज रोज लीव लेना अच्छा नहीं लगता, भले ही मैनेजर सैलरी दे रहे हैं। मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ, फिर भी तुम्हें काम पर क्यों जाना है? वहां खड़े होकर दूसरी औरतों को तुम्हें घूरने का मौका देना है? मैं आओ नहीं करूंगी। घर पे रहो। वेन में मैंने तुम्हारी बात मानी ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। और वैसे भी कोई लड़की तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है, तुम काम पर जा सकते हो। तो फिर कल की टिकट कैंसिल कर दो, मैं काम पर जाऊंगा। कल वीकेंड है, काम पर जाने की जरूरत नहीं है। हम डेट पर जाएंगे, डेट मूवी नहीं। रात को तुमने अपने रूम का दरवाजा कई बार लॉक किया, बेड पर लेटे और सोने की कोशिश करने लगे। आंखें बंद करते ही लगा जैसे बगल में कोई है। तुमने बिना सोचे समझे उस पर हाथ रख दिया। अगली सुबह जब आंख खुली तो पता चला वो वेन्यू थी। तुमने अपना थूक निकला और धीरे से अपना हाथ उसकी वेस्ट से हटाया। तुमने वेन्यू को हक किया था, वो भी पूरी रात। तुम उसे बहुत देर तक देखते रहे, फिर धीरे से उसकी चीख को पोक किया। वेन्यू ने अचानक आंखें खोल दी। चुपके से मुझे टच कर रहे हो? नहीं। मैंने देखा तुम उठी नहीं हो, तो बस उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम रात को अंदर कैसे आएंगी? मैंने दरवाजा लॉक किया था। मैंने पहले भी बताया था ना, ये मेरी जगह है, मैं कहीं भी आ सकती हूँ। तुम 2 लॉक्स लगाओ या 10, मैं अंदर आ ही जाऊंगी। वनिए, क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगी? ठीक है, पर मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वेन्यू ने अपने स्टमक को टच किया, क्या पता यहाँ तुम्हारा बेबी हो। नॉनसेंस, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? हो सकता है सच में यहाँ तुम्हारा बेबी हो। तुम्हें क्या पसंद है, बेटा या बेटी? मुझे कुछ पसंद नहीं, मुझे बेबीज पसंद नहीं है। मैं न्यू है, मुझे जाने दो। क्यों? मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। सोचो, तुम्हारा बेबी कैसा होगा। शायद वो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट होगा। तुम्हारे जैसा इनोसेंट और काइंड लड़का सिर्फ मेरा हो सकता है। नहीं वेन्यू, प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? टेंशन मत लो, हमारी बेटी बहुत ब्यूटीफुल होगी। चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर एडिट पर जाएंगे। आज मूवी आफ्टरनून में है ना? तुमने बस जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और उसे रूम से बाहर धकेल दिया ताकि खुद को काम कर सको। फ्रेश होने के बाद जब तुम बाहर आए तो देखा वेन्यू कहीं नहीं है। तुम जल्दी से नीचे गए और सोफा पर बैठ गए, अभी भी शॉक में थे।
वेंची, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? वो शायद चेंज कर रही होंगी। तभी वेन्यू अपनी हील्स खटखटाते हुए नीचे आई। सिस्टर, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। सच में उन एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। अगर आप एक्ट्रेस बन गई तो उन बेचारियों का करियर ही खत्म हो जाएगा। वेंची बस वेन यूए की तारीफों के पुल बांध रही थी, और सच तो यह था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वेन यूए तुम्हारे पास आई, क्या तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद आई? तुमने ध्यान से वेन यूए की ड्रेस देखी? फिटिंग, डिजाइन, कलर, सब कुछ परफेक्ट था। सच में पसंद तो आई थी, और तुमने जानबूझकर कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई तो तुम्हें कैसी ड्रेसेस पसंद है? नेक्स्ट टाइम मुझे बता देना। मुझे वो लड़कियां पसंद हैं जो व्हाइट ड्रेसेस पहनती हैं और जिनकी स्माइल बहुत स्वीट होती है। सच तो ये था कि तुम्हें ऐसी लड़कियां भी पसंद नहीं थीं, तुम बस वेन्यू को इरिटेट करना चाहते थे। व्हाइट ड्रेस, मेरे पास कोई व्हाइट ड्रेस नहीं है, नेक्स्ट टाइम खरीद लूंगी। ब्रेकफास्ट के बाद वेन्यू तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गई। जैसे ही दरवाजा खुला, वेन्यू एक हाथ में थर्मोस और दूसरे हाथ में तुम्हारा हाथ पकड़े हुए दादी के बेड के पास आई। पेंग पेंग और मिंग मिंग आ गए। दादी, मैं और जान पेंग आपके लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं। ये भी गर्म है, इसे खा लीजिए। अगर तुम बिजी हो तो रोज ब्रेकफास्ट लाने की जरूरत नहीं है, मैंने नर्सेज रखी हैं, वो मुझे खाना दे देती हैं। दादी, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं रोज आपको खाना देने आऊंगा। दादी ने स्माइल करते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ा। मेरे अपने बेटे और पोते भी मेरे पेंग पेंग जितने केयरिंग नहीं है। क्या तुम दोनों आज डेट पर जा रहे हो? आज वीकेंड है। दादी का टाइम वेस्ट मत करो, जाओ मजे करो। हॉस्पिटल से बाहर आते ही वेन्यू ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आज कहाँ जाना चाहते हो? शूटिंग रेंज चलते हैं। मुझे शूटिंग पसंद है। नॉर्मली औरतों को ये सब पसंद नहीं होता, उन्हें अम्यूजमेंट पार्क ज्यादा पसंद आते हैं। मुझे भी शूटिंग पसंद है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें भी पसंद होगी। आखिर मैंने जिसे चूज किया है वो यूनिक ही होगा। चलो कैपिटल के सबसे बड़े शूटिंग रेंज चलते हैं। तुम्हारे लिप्स थोड़े ट्विच हुए,